पिछले वीडियो में हमने रहीम के दोहे पाठ के एक एक लाइन को पढ़कर उसका अर्थ समझाया था, ठीक ना। आज की इस वीडियो में हम जो इस पाठ के प्रश्न है ना उसके उत्तर को बताएंगे, ठीक ना। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। देखिए लिखा है कि नीचे दिए गए प्रश्नों का सबसे सही यानी सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने ये स्टार बनाना है यानी तारा बनाना है, ठीक ना। तो देखिए पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है कि रहीमन जिह्वा बावड़ी कहीं गई सरपताल, अप्पू तो कहीं भीतर रही जूता खाद कपाल। दोहे का भाव क्या है, ठीक ना। तो इस दोहे को हमने पिछले वीडियो में समझाया था। अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो यही वाला दोहा उठाकर वहां पे दिया गया है। यहाँ पे देखिए रहीमन जिह्वा बावरी कहीं गई स्वर्ग पताल, अप्पू तो कहीं भीतर रही जूता खाद कपाल। तो इसका हमने भावार्थ उस वीडियो में बताया था। तो उस वीडियो को रेफरेंस में लेते हुए, अगर आप लोगों वीडियो नहीं देखे होंगे तो कैसे देखना है आपको, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहां पे प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा और प्लेलिस्ट के लिंक में ही वहां पे वो वीडियो मिल जाएगा, ठीक ना। अगर उसके बावजूद भी नहीं मिल रहा है तो इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं 7255057205। इस पे कॉल करना है, आपको बोलना है कि मुझे वीडियो चाहिए, आपको वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा, ठीक ना। बाकी चलिए यहाँ पे उस वीडियो में हमने बताया था कि देखिए इसका भावार्थ क्या होगा, मतलब इस दोहे का भाव क्या है कि सोच समझ कर बोलना चाहिए या मधुर वाणी में बोलना चाहिए, धीरे धीरे बोलना चाहिए या फिर सदा सच बोलना चाहिए। तो इसका भावार्थ समझिए। रहीमन जिह्वा बावरी कहीं गई स्वर्ग पाताल, यानी जो जीव है ना वो कह के कहीं चल जाता है यानी अंदर चला जाता है। जो हम लोग का जीव होता है वो कुछ भी बोलकर अंदर चला जाता है, ठीक ना, मुंह के अंदर चला जाता है। अप्पू तो कहीं भीतर रही, यहाँ पे फिर कवि बोल रहे हैं यानी रहीम बोल रहे हैं कि अप्पू तो कहीं भीतर रही और जूता खाद कपाल, यानी अगर हम गलत बोले हैं तो जूता हमको कपाड़ पे मिलता है, सर पर मिलता है, ठीक ना। तो वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, सोच समझ कर बोलना चाहिए, गलत नहीं बोलना चाहिए। अगर गलत बोलेंगे तो फिर जूता मिलेगा। तो यहाँ पे इसका भाव क्या हो जाएगा, सोच समझ कर बोलना चाहिए। तो यहाँ पे ये वाला सही हो जाएगा और यहीं पे आपको क्या करना है, स्टार बना देना है, ठीक ना। उसके आगे देखिए रहीमन देखी बड़े को लघु न दीजिए डाड़ी, जहां काम आवे सुई कहाँ करे तलवाड़ी। इस दोहे का भाव क्या है, फिर से ये पहला वाला ही लाइन है। अगर आप लोग इस वीडियो को देखे होंगे ना तो बहुत अच्छे से आप समझ रहे होंगे। यहाँ पे क्या बोल रहे थे कवि कि रहीमन देखी बड़े को लघु न दीजिए डाड़ी, जहां काम आवे सुई कहाँ करे तलवाड़ी। जैसे अगर जहां सुई का काम होता है, जैसे कपड़ा सीने में सुई का काम होता है तो वहां पे सुई ही करेगा, तलवार कपड़ा नहीं सी सकता। और जहां तलवार का काम हो सुई नहीं कर सकता। अब मान लीजिए कि कहीं युद्ध हो रहा है और वहां पे कोई जो दुश्मन है आपको तलवार से आपसे लड़ाई कर रहा है, तो आप उसको सुई चुभाइएगा। जैसे ही आप सुई चुभाइएगा वो आपका गर्दनें उतार देगा। तो वहां पे तलवार का ही यूज करना होगा और कपड़ा सीने के लिए सुई का ही। मतलब सभी चीजों का अलग अलग महत्व है, अपना अपना हर छोटी बड़ी चीज का महत्व है। तो देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे अगर देखेंगे तो तलवार सुई से बड़ी होती है, तो बिल्कुल होती है। तलवार जो होती है वो सुई से निश्चित बड़ा होता है। सुई इतना छोटा होता है, तलवार कितना बड़ा होता है। लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार कौन सा आंसर सही होगा इसका हम लोग जांच करेंगे। ये तो सही है लेकिन इस क्वेश्चन के लिए ये आंसर नहीं होगा। उसके आगे देखिए सुई का काम तलवार नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। और तलवार का काम सुई भी नहीं कर सकता। तलवार का महत्व सुई से ज्यादा है, हर छोटी बड़ी चीज का अपना महत्व होता है। तो बिल्कुल ये वाला आंसर सही हो जाएगा। हर छोटी बड़ी चीज का अपना महत्व होता है, सुई का भी अपना महत्व है, तलवार का भी अपना महत्व है, गरीब का भी अपना महत्व है, अमीर का भी अपना महत्व है। यानी छोटे बड़े को यहाँ पे देखकर उसको नहीं करना चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ पे ये वाला आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसके सामने आपको ऐसा स्टार बना लेना है या फिर इसको टिक कर देना है, ठीक ना। आगे चलिए आपसे देखिए क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे। अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने यही उत्तर क्यों चुना। आपने पहला प्रश्न में ये वाला उत्तर क्यों चुना, दूसरा प्रश्न में आपने ये वाला उत्तर क्यों चुना, अपने दोस्तों के साथ चर्चा करना है और इस बात को यहाँ पे लिख देना है कि आपने चुना इस प्रश्न का आंसर ये वाला, तो क्यों चुना, ठीक ना। देखिए हम लिख कर लाए हैं, हम आपको एक बार यहाँ पे दिखाते हैं, ठीक ना। देखिए यहाँ पे लिखिएगा पहले में आपको लिखना है कि देखिए इस दोहे में रहीम जिह्वा यानी जुबान की असावधानी पर ध्यान आकर्षित करते हैं। यानी जो जवान होता है, मतलब जो जीव होता है ना, कुछ भी बोल देता है, मतलब सावधान नहीं रहता कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, ठीक ना।
तो जो रहीम है यानी जो कवि है उस पे क्या करते हैं, ध्यान आकर्षित करते हैं। वे कहते हैं कि जुबान बिना सोचे समझे कुछ भी कह देती है जिससे अच्छे या बुरे परिणाम हो सकते हैं। अगर कुछ भी बोलता है तो कुछ खराब भी बोल सकता है, कुछ सही भी बोल सकता है। तो जिससे अच्छा परिणाम और बुरा परिणाम, यानी खराब बात भी हो सकता है, अच्छा बात भी हो सकता है। जबकि खुद जुबान तो मुंह के अंदर रहती है। जो जुबान है ना वो मुंह के अंदर रहता है, ठीक ना, मुंह के अंदर रहती है, लेकिन उसके द्वारा बोले गए गलत शब्दों का असर उसके मालिक पर पड़ता है। मालिक मतलब उसके सिर पे पड़ता है, क्योंकि वो तो बोल के मुंह के अंदर चला गया। तो जो गलत अगर बोला होगा तो किसके ऊपर पड़ेगा, उसके मालिक के ऊपर यानी सर के ऊपर पड़ेगा, ठीक ना। उसके आगे देखिए, और उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक ना। अगर आप लोग चाहें तो यहाँ तक भी लिख सकते हैं और एक लाइन बढ़ाना चाहे तो यहाँ तक भी लिख सकते हैं। इसका ये आंसर हो जाएगा, परफेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको सुधार कर लेना है। जो यहाँ पे चंद्र बिंदु, ऐसा बिंदु यहाँ पे छूट गया, ठीक ना। आपको इसको कैसे लिखना है, इसको हम रफ पे लिख के दिखा देते हैं। आपको यहाँ पे ऐसे लिखना है मुंह, ठीक ना, ये वाला बिंदु देना है, ठीक ना। छूट गया था तो इसको आप लोग सुधार लीजिएगा। बाकी चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आपसे फिर पूछा जा रहा है कि इसको आपने क्यों चुना। अभी ना आपने जो आंसर बताया केवल इस पहले प्रश्न के लिए बताया, ये जो था वो पहला प्रश्न के लिए था। चलिए अब दूसरे को आपने इसमें ये वाला क्यों चूज किया, इसको बताइए आप, ठीक ना। तो इसको बताने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा हमारे इस लाइन पे, ठीक ना। देखिए यहाँ पे हमने लिख कर रहा है कि विभिन्न शब्दों का, सॉरी ये नहीं है, यहाँ पे देखिए थोड़ी सी गलती हुई है। देखिए ये जो हमने आंसर बताया ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो आंसर है ना इस प्रश्न का है, ख का है, ठीक ना। इसका सुधार आप लोग कर लीजिएगा, सॉरी ये ख का आंसर है, ठीक ना। यहाँ पे जो प्रश्न आपको दिख रहा है ना, रहीमन जीवा बाबरी कही गई सरपताल, आपू तो कहीं भीतर रही जूता खाद का पाल, ठीक ना। देखिए अभी तक हमने आपको क्या बताया। देखिए क का जो यहाँ पे प्रश्न उसका आंसर ये वाला बताया कि सोच समझ कर क्या करना चाहिए, बोलना चाहिए। और यहाँ पे देखिए इसका हमने हर छोटी बड़ी चीज का महत्व अपना अपना होता है, इसको हमने बताया, ठीक ना। अब चलिए अब हम क्या करते हैं कि इसका ये जो ख नंबर है ना इसको हम बाद में बताएंगे, और ये मिलान करने वाला है इसको भी बाद में बताएंगे। पहले हम क्या करते हैं, इन दो प्रश्नों को हल कर लेते हैं, ठीक ना। देखिए यहाँ पे जो है ना इसको समझिए, लिखा है कि रहीमन जीवा बाबरी कही गई सरपताल, अपू तो कहीं भीतर रही जूता खाद का पाल। यहाँ पे आपको करना क्या है कि नीचे दिए गए दोहे पर समूह में चर्चा कीजिए, अपने दोस्तों के साथ चर्चा करना है और उसके अर्थ या भावार्थ अपनी लेखन पुस्तिका में लिखना है। तो इस ख के लिए आप लोग क्या लिखिएगा, इसको लिखना है, ठीक है। इसको तो हमने समझा दिया है कि देखिए यहाँ पे रहीमन क्या बोल रहे हैं, मतलब इसका भावार्थ क्या होगा, इसका अर्थ क्या होगा। तो रहीमन यहाँ पे कह रहे हैं कि जीवा जो है ना वो कुछ भी बोलकर अंदर चला जाता है, लेकिन जो अगर वो गलत बोला होगा ना तो क्या होता है कि सिर्फ हम लोग को जूता मिलता है, नहीं हमको मार मिलता है, ठीक ना, पिटाई मिलता है। तो उसी के लिए आपको यहाँ से यहाँ तक लेकर लिखना है, ये उसका क्या हो जाएगा, भावार्थ हो जाएगा, ठीक ना। तो इसको आप लोग सुधार लीजिएगा, ये पहला का आंसर ना होगा बल्कि इसका आंसर होगा, ठीक ना। इस दोहे में रहीम जीवा देखिए कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, जी आधा ह ओकरा बाद वा, ठीक ना। और बाकी एक में सटाते हैं तो यहाँ पे वो आ जाता है, ठीक है। तो हो जाता है जीवा का मतलब होता है जुबान की असावधानी पर ध्यान आकर्षित करते हैं, ठीक है ना। इस दोहे में क्या करते हैं, जो रहीम है यानी जो कवि है वह जीव के असावधानी यानी बोलते हैं हम लोग ना उस जीवा के असावधानी पर ध्यान आकर्षित कराते हैं कि वो कुछ भी बोल देता है, ठीक ना। वे कहते हैं कि जुबान बिना सोचे समझे कुछ भी कह देती है जिससे अच्छे या बुरे परिणाम हो सकते हैं, जबकि खुद जुबान तो मुंह के अंदर रहती है, लेकिन उसके द्वारा बोले गए गलत शब्दों का असर उसके मालिक पर पड़ता है, यानी सिर पर पड़ता है, और उसे मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक ना। तो इसके आंसर में आपको यहां से लेकर यहां तक लिखना है। बाकी चलिए इस क को दिखा देते हैं। देखिए क के आंसर में आपको ये लिख देना है, ठीक ना। थोड़ा सा हमने यहाँ पे क्या कर दिया ना, सीक्वेंस चेंज कर दिया, बट आप लोग इधर उधर करके भी देख सकते हैं, वीडियो को थोड़ा सा आगे पीछे करके भी, ठीक ना। उसके लिए सॉरी, थोड़ा सा हमने ध्यान नहीं दिया। अब देखिए यहाँ पे इसका भी आपको भावार्थ बताना है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि रहीमन विपुदा भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी पड़त सब कोई, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है ना कि रहीमन यहाँ पे कहते हैं कि थोड़े दिन के लिए दुख भी सही है, विपदा मतलब दुख भी,
क्योंकि इसी दुख से पता चलता है कि कौन अपना है, कौन पराया है। इससे अपनापन की पता चलता है कि कौन हमारे साथ स्वार्थ के लिए जुड़ा है और कौन हमारा सही में मित्र है, ठीक ना। तो इसके आंसर में लिखिएगा कि इस दोहे में रहीम कहते हैं कि थोड़े समय के लिए आई विपत्ति मतलब दुख अच्छी होती है, क्योंकि इससे हमें अपने मित्र और शत्रु का सही ज्ञान हो जाता है। कठिन समय में ही यह पता चलता है कि कौन हमारा सच्चा मित्र है और कौन केवल स्वार्थ के लिए हमारे साथ है, ठीक ना। तो इस प्रकार से आप लोग यहां से लेकर यहां तक लिख लेंगे, ठीक ना। अब चलिए फिर जो ये वाला हम प्रश्न बताए थे ना, यहाँ पे इसका कारण बताना था ख में, इसको बताते हैं, ठीक ना। थोड़ा सा सीक्वेंस गड़बड़ाया है, उसके लिए सॉरी। देखिए क्यों इसे गलत हो गया, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी वही प्रश्न था, रहीमन जीवा बाबड़ी कही गई स्वर्ग पताल, अपू तो कहीं भीतर रही जूता खाद का पाल। ठीक वही वाला यहाँ पे भी दोहा दिया था, इसलिए थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हुआ। तो इसका आंसर हमने इधर कर दिया और इधर वाला का आंसर इधर किया, तो इसके लिए सॉरी, आप लोग फिर सुधार कर लीजिएगा, ठीक ना। एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं। देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस वाले के आंसर में आपको इसको लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक ना। और इस वाले के आंसर में आपको लिखना है, यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं, इसको लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो एक बार दिख रहा है ना, ठीक। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, इधर वाला को हम बताते हैं, ठीक ना। देखिए यहाँ पे जो इस सोच समझ कर क्यों बोलना चाहिए, इसके लिए क्या होगा, यहाँ पे तो लिखिएगा कि यह दोहा हमें बताता है कि जीव बहुत शक्तिशाली है। जो जीव है बहुत शक्तिशाली होती है। अगर हम सोच समझकर नहीं बोलते तो हम गलत बातें कह सकते हैं, जो दूसरों को दुख पहुंचा सकती है या हमारे लिए मुसीबतें पैदा कर सकती है। इसलिए हमें हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए, ठीक ना। इसलिए हमने इसका आंसर ये वाला चूज किया, क्योंकि इसका भावार्थ यही हुआ, ठीक ना। बाकी चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोगों ने इसको क्यों चुना, तो इसके लिए आप लोग लिख दीजिएगा, यहाँ से हम आपको बता देते हैं। यहाँ से आप लोग लिखिएगा, क्या लिखेगा, यह दोहे हमें बताता है कि हर चीज का अपना महत्व होता है, चाहे वो बड़ी हो या छोटी। जैसे तलवार से बड़े काम होते हैं, वैसे ही सुई से भी कई काम होते हैं या फिर होता है, ठीक ना। इसलिए देखिए यहाँ पे हमें छूट गया था, इसको यहाँ पे लिखने। इसलिए हमें किसी भी चीज को छोटा नहीं समझना चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके आंसर में लिख देना है कि आपने इसको क्यों चूज किया था, ठीक ना। और बाकी आपने इन दोनों को देखना चाहे तो देख सकते हैं। पहला ये था, दूसरा के लिए आप लोग को इसको लिखना है, ठीक ना। दिख रहा है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद देखिए अब हम लोग इसको मिलान कर लेते हैं। मिलान करने के लिए यहाँ पे दिया गया, पाठ में से कुछ दोहे स्तंभ 1 में दिए गए हैं और इनके भाव स्तंभ 2 में दिए गए हैं। अपने समूह में इस पर चर्चा कीजिए और रेखा खींचकर सही भाव से मिलान कीजिए, ठीक ना। आपको क्या करना है, यहाँ पे मिलान करना है। देखिए हम पढ़ते हैं और समझाते हैं आपको, और उसके बाद मिलान कराते हैं, ठीक ना। देखिए यहाँ पे लिखा है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना मिले गांठी पड़ी जाए। तो इसका भावार्थ क्या होगा, तो प्रेम या रिश्ता को सहेज कर रखना चाहिए, क्योंकि एक बार प्रेम या रिश्ता टूट जाता है, जैसे धागा टूटता है ना वैसे ही हो जाता है, फिर टूट जाएगा तो मिलेगा नहीं, और मिलेगा तो गांठ पड़ जाता है। जैसे हमने इस रबर के उदाहरण दिया था कि जब ऐसे हमने इसको खींचा तो टूट गया, उसके बाद हमने इसको जोड़ा ना, तो जोड़ने के बाद देखिए गांठ पड़ गया, ठीक ना। वैसा ही हो जाता है। तो आप लोग को क्या करना है कि इसका मिलान यहाँ पे कर देना है। उसके आगे देखिए, कही रहीमन संपत्ति सगे वनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे तेही साचे मित। देखिए यहाँ पे ये तो इसका आंसर हो चुका है, तो ये दो में से कोई इसका आंसर होगा। देखिए सज्जन परिहित के लिए ही संपत्ति सचित करते हैं, जबकि ये गलत होगा, इसका आंसर ये नहीं होगा। सच्चे मित्र विपत्ति या विपदा में भी साथ रहते हैं, मतलब दुख में भी साथ रहते हैं सच्चे मित्र। आपके पास पैसा है नहीं है फिर भी साथ रहते हैं, तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। यानी 2 का 2 से ही मिलाना है, इसका सामना ही आंसर दे दिया है। बाकी ये वाला तो इसका आंसर हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी इसको हम समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे कि तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित संपत्ति सच हित
सुजात। इसका आंसर ये वाला होगा, क्योंकि सज्जन पढ़हित के लिए ही संपत्ति सृजित करते हैं, उस वीडियो में भी हमने आपको बताया था, ठीक ना। तो इसका आंसर ये मिला देना है, ठीक ना। जैसे वृक्ष अपना फल खुद नहीं खाता है और सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीता है, वैसे सज्जन यानी जो अच्छे व्यक्ति इंसान होते हैं वो क्या करते हैं, पढ़हित के लिए ही संपत्ति संचित करते हैं, यानी पढ़ाए किसी और के लिए ही संपत्ति को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं और खर्च भी करते हैं सभी के लिए, खुद के लिए नहीं खर्च करते हैं, ठीक ना। तो वही बात है यहाँ पे कि तरुण जैसे पौधा अपना फल नहीं खाता, सरोवर अपना पानी नहीं पीता, वैसे अच्छे लोग अपने पैसा अपने लिए नहीं यूज करते बल्कि दूसरों के लिए भी यूज करते हैं। अपने लिए भी करते हैं लेकिन दूसरों के लिए भी करते हैं, ठीक ना। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक ना। इन दोनों का तो हमने बता दिया, ठीक ना। अब चलिए इसको बताते हैं। सोच विचार के लिए यहाँ पे दिया गया, दोहे को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए, ठीक ना। इस दोहे को यानी जो आपका पाठ नंबर 5 दिया गया है ना, ये वाला पाठ दिया गया है, इसको फिर से पढ़ना है और पढ़ने के बाद ये वाला दोहा आपको मिलेगा और इसके बारे में आपको पता लगाकर लेखन पुस्तिका में लिख देना है, ठीक ना। देखिए क्या पता लगाना है, पढ़िए समझ में आएगा। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना मिले मिले गांठी पड़ी जाए, ठीक ना। देखिए यहाँ पे उसके बाद आपसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, वो तो दोहा था, यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है। क में आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे 2 प्रश्न है, क और ख। इस दोहे में मिले के स्थान पे जुड़े और चिटकाए के स्थान पे चटकाए शब्द का प्रयोग भी लोक में प्रचलित है, यानी बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं, ठीक ना। जैसे रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, अगर आप पाठ में देखेंगे ना तो चटकाए के जगह चिटकाए लिखा गया है, ठीक ना। टूटे से फिर ना जुड़े और जुड़े के जगह मिले लिखा गया। अब जब आप लोग इस 5वें पाठ को यहाँ पे देखेंगे, रहीमन धागा प्रेम का, यहाँ पे देखेंगे रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना मिले मिले गांठी पड़ी जाए, तो यहाँ पे 2 शब्दों का चेंज हुआ है, ठीक ना। आप समझ रहे हैं। इसी प्रकार पहले दोहे में डाड़ी के स्थान पर डार और तलवाड़ी के स्थान पर तलवार और चौथे में मानुष के स्थान पर मानस का प्रयोग भी प्रचलित है। ऐसा क्यों होता है, अब आपको प्रश्न बताना है। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसा होता है लेकिन क्यों होता है, आपसे अब ये प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक ना। तो आप इन दोहों को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जो पहला दोहा है ना, वहाँ पे डाड़ी की जगह पे डार भी यूज करते हैं बहुत सारे लोग, तलवाड़ी की जगह पे तलवार भी यूज करते हैं। चौथा दोहा देखिएगा ना, वहाँ पे मानुष जो लिखा है ना, उसके इन स्थान पे बहुत सारे लोग मानस का उपयोग करते हैं। तो ये क्यों करते हैं, इसका कारण क्या हो सकता है, आपसे ये पूछा जा रहा है, ठीक ना। तो इसके आंसर में आपको लिखना है, इसके आंसर में लिखिएगा प्यारे बच्चों कि विभिन्न शब्दों का प्रयोग, जैसे मिले की जगह जुड़े और चिटकाए की जगह चटकाए भाषा के क्षेत्रीय और बोलियों के अनुसार होता है। इससे भाषा में विविधता और सांस्कृतिक रंग झलकता है, ठीक ना। इसके आंसर में यहां से लेकर यहां तक लिखना है, इस क वाले के आंसर में यहाँ पे। ख का हम आपको आगे बताएंगे, ठीक ना। जैसे आप लोग क्षेत्रीय भाषा, जैसे आप लोग देखे होंगे कि बंगाल में क्या होता है, जैसे बिहार में बोला जाता है पानी पियो और बंगाल में बोला जाता है कि पानी खाओ। तो मतलब दोनों का मतलब तो एक ही हुआ कि आपके अंदर, शरीर के अंदर पानी की आवश्यकता है, आपको प्यास लगा है, ठीक ना। लेकिन आप पानी खाइए पीजिए, काम वही होने वाला है, ठीक। उसी प्रकार केवल शब्द का यहाँ पे विविधता हो गया, यानी शब्द अलग अलग हो गए, ठीक। उसी प्रकार से अगर आप जुड़े भी लिखते हैं या फिर मिले भी लिखते हैं, दोनों का अर्थ सेम ही निकलेगा, बस शब्द चेंज हुए हैं, ठीक ना। ये बोलचाल के अनुसार हुआ है, क्योंकि बंगाल में पानी पीने को ही बोला जाता है कि पानी खाबो और बिहार में पानी खाबो को ही बोला जाता है कि पानी पियो, ठीक ना। तो आप समझ रहे हैं कि क्यों ऐसा होता है। तो आपको यहां से लेकर यहां तक लिख लेना है, बाकी डाउट रहे तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। इस दोहे में प्रेम के उदाहरण में धागे का प्रयोग ही क्यों किया गया है, इस दोहे में प्रेम के उदाहरण में धागे का प्रयोग ही क्यों किया गया है,
क्या आप धागे के स्थान पर कोई अन्य उदाहरण सुझा सकते हैं? अपने सुझाव का कारण भी बताइए। जैसे यहाँ पे लिखा है रहीमन धागा प्रेम का, तो धागा क्यों यूज किया गया? वहां पे किसी और चीज को आप यूज कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो उसको लिखिए और बताइए कि क्यों आपने उसको नहीं किया। ठीक ना, तो देखिए हमने यहाँ पे लिख कर लाए हैं, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए। दोहे में प्रेम को धागा से तुलना इसलिए की गई है क्योंकि धागा नाजुक होता है। जो धागा होता है वो क्या होता है? नाजुक होता है। यहाँ पे देखिए ये क्या कीजिए ना, इसको काट लीजिए, क्योंकि धागा जो है अपुलिंग है, ठीक ना, तो नाजुक होता है, होती है नहीं बल्कि यहाँ पे लिखिएगा होता है, ये ती नहीं रहेगा, ठीक ना, क्योंकि धागा जो होता है नाजुक होता है और एक बार टूटने के बाद जोड़ने पर गांठ पड़ जाती है। ठीक ना, जब धागा एक बार टूट जाए उसको जोड़िएगा, पहले तो जुड़ेगा नहीं और जुड़ेगा तो गांठ पड़ जाएगा। ठीक ना, यानी जुड़ेगा, देखिए जैसे हमने इस रबड़ को तोड़ा तो हमने तो पहले तो जुड़ेगा नहीं और हमने जोड़ने की जबरदस्ती कोशिश की तो यहाँ पे गांठ पड़ गया। ये पहले जैसे नहीं दिख रहा है, पहले जो धागा ये जुड़ा था यानी रबड़ वो यहाँ पे जुड़ा था, अब देखिए कहाँ पे आ गया। ठीक ना, तो वही बात यहाँ पे लिखिएगा कि और एक बार टूट जाने के बाद जोड़ने पर गांठ पड़ जाती है। धागे की जगह कांच का उदाहरण लिया जा सकता है। अब आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है ना कि कारण बता दीजिए कि धागे का हम लोग, क्या आप धागे के स्थान पे, पहले देखिए आपसे पूछा किया जा रहा था कि इस दोहे में प्रेम के उदाहरण में धागा का प्रयोग ही क्यों किया गया है, तो आपने यहाँ पे बता दिया कि धागा नाजुक होता है। उसके बाद बोला जा रहा है कि क्या आप धागे के स्थान पर कोई अन्य उदाहरण सुझा सकते हैं? अपने सुझाव का कारण भी दीजिए। तो आपको क्या करना है कि ये वाला उदाहरण दे देना है कि धागे की जगह कांच का उदाहरण दिया जा सकता है क्योंकि कांच भी नाजुक होता है और टूटने पर उसे जोड़ना मुश्किल होता है। ठीक ना, तो यहाँ पे आप कारण भी सुझाव दिए कि क्यों आपने कांच को ही उदाहरण दिया। ठीक ना, तो इस प्रकार से आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। देखिए यहाँ पे एक में ही बहुत सारे प्रश्न थे और बहुत सारे प्रश्न को भी हमने हल कराया है। ऐसा नहीं कि केवल एक का हल करा दिया। यहाँ पे 2-3 प्रश्न आपको दिख रहा है। पहले तो देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि धागा कहीं क्यों यूज हुआ है। अब पूछा जा रहा है कि बताइए धागे के स्थान पे कोई और शब्द आप उदाहरण दे सकते हैं। उसके बाद पूछा जा रहा है कि सुझाव का कारण बताइए कि आपने उसका कारण क्यों दिया। तो तीनों प्रश्न का हल हमने यहाँ पे उत्तर हम लिख कर लाया है। ठीक ना, इसको लिख लीजिएगा, ये परफेक्ट आंसर है। ठीक ना, कोई भी गलती से नहीं बोल सकता। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं जल्दी से। देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि तरुअर फल नाही खाते है सरवर पियत न पान, कही रहीमन पड़ काज हित संपत्ति सचहित सुजात। देखिए इस दोहे में प्राकृतिक के माध्यम से मनुष्य के किस मानवीय गुण की बात की गई है? प्राकृतिक से हम और क्या क्या सीख सकते हैं? ठीक ना, तो देखिए यहाँ पे क्या है ना, देखिए सबसे पहले आपसे पहले लाइन में यहाँ पे पूछा जा रहा है, प्रश्न को पढ़िएगा तो 2 प्रश्न इसमें पूछा जाएगा कि इस दोहे में प्राकृतिक के माध्यम से मनुष्य के किस मानवीय गुण की बात की गई है। तो उसके आंसर में लिखिएगा कि इस दोहे में प्राकृतिक के माध्यम से मनुष्य के परोपकार का मतलब होता है कि दूसरों के लिए जीने और मदद करने के मानवीय गुण की बात की गई है। ठीक ना, और उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि प्राकृतिक से हम और क्या क्या सीख सकते हैं। ठीक ना, तो प्राकृतिक से देखिए आप क्या क्या और सीख सकते हैं। प्राकृतिक से हम और कई अच्छी बातें सीख सकते हैं, जैसे धैर्य कैसे कि हर चीज समय लेकर विकसित होती है। जैसे आप लोग पेड़ को देखेंगे तो पेड़ कितना धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक ना, वैसे ही हम लोग धैर्य भी सीख सकते हैं प्राकृतिक से। सहनशीलता आप सीख सकते हैं प्राकृतिक से, जैसे प्राकृतिक की हर परिस्थिति गर्मी सर्दी बारिश को सह सकते हैं। ठीक ना, उससे हम लोग सीख सकते हैं। जैसे पेड़ होता है बारिश में भी बाहर, धूप में भी बाहर, ठंड में भी बाहर। ठीक ना, उसी प्रकार से नियमितता मतलब नियम, जैसे हमेशा आप सूरज को देखे होंगे रोज उगता है रोज डूबता है, रोज उगता है रोज डूबता है, वो नियम से निकलना है। वैसे ही संतुलन। इसके बाद यहाँ पे आप लोग इत्यादि भी लिख सकते हैं। ठीक ना, etc लिखकर छोड़ सकते हैं। ठीक ना, 2-3 कारण दे दिए, उसके बाद etc लिख के छोड़ सकते हैं। ठीक ना, तो दोनों का आंसर हमने दे दिया। यहाँ पे भी आपसे 2 प्रश्न पूछा जा रहा था, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो पहला प्रश्न यहाँ तक था, फिर दूसरा प्रश्न स्टार्ट था, दोनों का आंसर हमने बताया, एक का भी नहीं छोड़ा। ठीक ना,
उसके आगे देखिए शब्दों की बात। यहाँ पे कुछ शब्दों पे प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, इसका आंसर आपको देना है। हमें शब्दों के नए नए रूप जाने और समझे। अब कुछ करके देखें। शब्द संपदा। कविता में आए कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं। इन शब्दों को अपनी मातृभाषा में क्या कहते हैं? मातृभाषा मतलब हिंदी में क्या कहते हैं, लिखिए। यहाँ पे आपको मातृभाषा में यानी इधर लिखना है। तो तरवर, तरवर हम किसे कहते हैं आपको पता है? आपको पता होने चाहिए प्यारे साथियों, क्योंकि हमने इसके बारे में बहुत बार रिपीट किया। जैसे यहाँ पे ही था, तरुवर फल खात नहीं, मतलब पेड़ अपना फल नहीं खाता है। सरोवर अपना पानी नहीं पीता है। तो तरुवर मतलब क्या? पेड़ या फिर वृक्ष, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं पेड़। और उसके आगे देखिए आपसे एक और प्रश्न पूछा जा रहा है साथियों, अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो विपत्ति। विपत्ति का मतलब क्या होता है आपको पता है? दुख या फिर कष्ट, ठीक ना। दुख या कष्ट, यहाँ पे लिख सकते हैं दू और ख, दुख। या फिर अगर इसके स्थान पे लिखना चाहते हैं तो मुसीबत भी लिख सकते हैं, मुसीबत भी बोला जाता है। या फिर कष्ट भी लिख सकते हैं, अगर दो सही है, इन दोनों में से आपको एक ही लिख लेना है। उसको देखिए चिटकाए। चिटकाए मतलब होता है कि तोड़ना, ठीक ना। चिटकाए का मतलब क्या होता है? तोड़ना। सुजान। सुजान का मतलब पता है आपको क्या होता है? सज्जन या फिर अच्छे व्यक्ति, ठीक ना। समझदार या फिर बुद्धिमान, ये भी लिख सकते हैं। तो इनमें से कोई लिख सकते हैं, हम एक लिख देते हैं सज्जन व्यक्ति या फिर केवल सज्जन। ये दोनों ज है, ये छोटा आधा ज फिर ज उसके बाद न, सज्जन हो गया। सरोवर। सरोवर का मतलब पता है आपको क्या होता है? तालाब होता है, तालाब या फिर पोखरा, ठीक ना। दिख रहा है ना आपको जी, तालाब हो गया। उसके आगे देखिए अब यहाँ पे सांचे। सांचे का मतलब क्या होता है? तो सच्चे, सच बोलना, सच्चे हो गया, ठीक ना। और उसके आगे देखिए कपाल। कपाल का मतलब क्या हो जाएगा? माथा या फिर सिर, ठीक ना, या फिर दिमाग, क्योंकि माथा सिर में ही दिमाग होता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए कपाल, दिमाग लिख लीजिए या फिर माथा ही लिख लीजिए। या फिर ललाट, ठीक ना। दो ही सही है। अगर एक और लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? दिमाग भी लिख सकते हैं। दिख रहा है ना आपको? तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से इसको आपने हल कर लिया। देखिए आगे आपसे क्या पूछा जा रहा है। आगे आपसे पूछा जा रहा है कि शब्द एक अर्थ अनेक। रहीमन, रहीमन पानी रखिए, बिनु पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुन। इसका भी अर्थ हमने पिछला वीडियो में बताया था, अगर आप लोग नहीं देखे होंगे जरूर देखिएगा। इस दोहे में पानी शब्द के 3 अर्थ हैं। पहले तो समान, उसके बाद जल, उसके बाद चमक। समान मतलब इज्जत, ठीक ना। हमने बताया था, अगर वो वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा। इस प्रकार कुछ नीचे दिए गए, इसी प्रकार कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं। आप भी इन शब्दों के 3 अर्थ लिखिए। आप इस कार्य में शब्दकोश, इंटरनेट, शिक्षक या अभिभावकों की सहायता भी ले सकते हैं। जैसे कल, कल का आप 3 अर्थ लिखिए, ठीक ना, कि कल का मतलब क्या क्या हो सकता है, ठीक ना। तो थोड़ा सा आप ध्यान देते हैं तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा। देखिए कल का मतलब 2-3 चीज हो जाएगा, जैसे आने वाला कल, और उसके बाद ये भी हो जाता है कि मशीन जो कल नहीं होता है, पानी इसे चलाने पे पानी निकलता है, वो भी हो सकता है। या फिर बीता हुआ कल, ठीक ना। तो यहाँ पे 2-3 लिख दीजिए। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं आने वाला कल। एक लिख सकते हैं बीता हुआ कल, बीता हुआ दिन लिखिए, दिन अच्छा रहेगा, ठीक ना। बीता हुआ दिन। और एक यहाँ पे लिख दीजिए आने वाला कल नहीं, यहाँ पे लिखिए आने वाला दिन। जैसे अभी जो आप ये वीडियो देख रहे हैं तो फिर रात होगा, रात के बाद फिर सुबह होगा, तो क्या हो जाएगा? एक दिन हो गया, यानी वो आने वाला कल हो गया, ठीक ना। उसी प्रकार से एक दिन बीत गया, वो भी, उसको भी हम लोग कल ही बोलते हैं, ठीक ना। और उसके बाद एक मशीन भी होता है, जैसे हैंड पंप, जिसको कल ही हम लोग बोलते हैं, ठीक ना। उपकरण या फिर मशीन, या लिख सकते हैं, लिख दीजिए मशीन ही लिखिए, ठीक ना। उसके बाद देखिए पत्र।
पत्र को भी हम लोग क्या बोलते हैं, चिट्ठी बोलते हैं। चिट्ठी आप लोग समझते हैं ना, पत्र मतलब पता भी हो जाता है, एड्रेस, ठीक ना। उसके बाद अखबार भी हो सकता है, ठीक। अब चलिए कड़, कड़ क्या होता है तो आप लोग देखे होंगे, जैसे कड़ जोड़ना मतलब हाथ जोड़ना, ठीक ना। तो यहाँ पे हाथ भी हो जाएगा, ठीक ना। कड़ जोड़ना आप लोग कभी ना कभी सुने होंगे। तो कड़ का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हाथ हो गया। और टैक्स भी हो सकता है, जो सरकार हमसे लेती है कर, उसको हम लोग टैक्स भी बोलते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे टैक्स भी हो गया। कर मतलब करना भी हो सकता है, ठीक ना। इसके अलावा भी आपके मन में कोई उदाहरण सूझ रहा है तो उसको भी लिख सकते हैं, ठीक ना। करना, कोई काम करना भी हो सकता है, ठीक ना। फल, फल से भी देखिए, फल खाने वाला फल, परिणाम या फिर लाभ, तो यहाँ पे लिख सकते हैं खाने वाला, खाने वाला फल, ठीक ना। और एक हो सकता है परिणाम, जैसे आपने कोई काम किया तो उसका रिजल्ट आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि हमारे किए हुए काम का फल मिल गया, या फिर लाभ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको भरना था, शायद आप लोग भर चुके होंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, पाठ से आगे देखिए। यहाँ पे अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपकी बात। रहीमन देखी बड़े को लघु न दीजिए डाड़ी, जहां काम आवे सुई कहाँ करे तलवाड़ी। अब देखिए इस पे आपसे क्या पूछा जा रहा है, इस दोहे का भाव है न कोई बड़ा है और न ही कोई छोटा। दिख रहा है ना आपको, ये न कोई बड़ा है और न ही कोई छोटा, सबके अपने अपने काम है, सबकी अपनी अपनी उपयोगिता और महानता है। चाहे हाथी हो या चींटी, तलवार हो या सुई, सबके अपने अपने आकार प्रकार है और सबकी अपनी अपनी उपयोगिता और महत्व है। सिलाई का काम सुई से ही किया जा सकता, तलवार से नहीं। सुई जोड़ने का काम करती है जबकि तलवार काटने का। कोई वस्तु हो या व्यक्ति, छोटा हो या बड़ा, सबका सम्मान करना चाहिए। अपने मनपसंद दोहे को इस प्रकार के शैली में अपने शब्दों में लिखिए। दोहा पाठ से है, दोहा पाठ से या पाठ से बाहर का हो सकता है, ठीक ना। देखिए यहाँ पे प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहां से लेकर यहां तक तो क्वेश्चन ही था। यहाँ पे क्या था कि एक दोहा दिया था, उसका भावार्थ यहाँ पे तक दिया था, ठीक ना। और प्रश्न यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि अपने मनपसंद दोहे को इस प्रकार की शैली में अपने शब्दों में लिखे। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, पहले दोहा लिखा है, उसके बाद उसका भाव लिख दिया गया है यहाँ पे। वैसे ही पहले आपको दोहा लिखना है और उसका भाव लिख देना है। और दोहा कहाँ से लेना है, तो दोहा आपको पाठ से लेना है। यानी यहाँ से बहुत सारे यहाँ पे दोहा दिए गए हैं ना, इसमें से कोई एक दोहा आपको ले लेना है, इन सभी में से कोई एक ले लेना है और उसको आपको ऐसे लिख देना है। या फिर पाठ से बाहर से भी ले सकते हैं, कहीं और चैप्टर से आप कहीं भी देखे होंगे दोहे तो उसको भी ले सकते हैं, ठीक ना। तो आपके हेल्प के लिए हमने यहाँ पे लिख कर लाए हैं, आपको समझा देते हैं। देखिए हमने ये वाला दोहा लिया है, इसी बुक से लिया है, ये वाला तरुअर फल खात नहीं, वही वाला यहाँ पे लिया है, ठीक ना। देखिए तरुअर फल नाही खात है, सड़वड़ पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहित सुदात। इस दोहे का भाव है, जैसे यहाँ पे लिखा है ना वैसे ही हम लिखे हैं, ठीक ना। तो ये आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके आंसर में लिख लेना है, ठीक ना। एक बार हम पढ़ के सुना देते हैं। पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाता है और सरवण अपना पानी खुद नहीं पीता। इसी प्रकार सज्जन मनुष्य अपनी संपत्ति अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के हित के लिए संचित करते हैं, मतलब इकट्ठा करते हैं। हमें भी निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करनी चाहिए और अपने संसाधनों का उपयोग समाज के भले के लिए करना चाहिए, ठीक ना। तो ऐसे आप लोग लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे देखिए इसका तो आंसर देना नहीं, बस इसको पढ़ना है और करना है आपको, ठीक ना। तो आप खुद से कर लीजिएगा, समझाना पड़ेगा, फिर आप इसको समझ जाइएगा, ठीक ना। तो चलिए हम आगे बढ़ जाए ना, यहाँ पे आ जाए। देखिए यहाँ पे क्या करना है कि आपको कोई दोहा लेना है, उसको गाना है। अगर आपके पास जो ढोलक वोलक झाल वगैरह है तो उसको बजा जाकर गाकर फोन में रिकॉर्ड कर लेना है, बस यही है, करने वाला है ये, इसका आंसर बताने वाला नहीं है। और इसमें क्या करना है कि सब जितने भी
कभी है ना इनके दोहे आपको याद करना है और इससे अंताक्षरी आपको खेलना है, ठीक ना। तो ये दोनों को समझ लिए आप, चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। देखिए वीडियो लॉन्ग हो रहा है, हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ पहेली है, इसको बताकर उसके बाद इस वीडियो को समाप्त करते हैं, ठीक ना। देखिए आज की पहेली, 2 अक्षर का मेरा नाम, आता हूँ खाने का काम, उल्टा होकर नाच दिखाऊं, उल्टा होकर नाच दिखाऊं, मैं क्यों अपना नाम बताऊं। देखिए इसका आप लोग कमेंट कीजिए, हम बताएंगे, लेकिन पहले आपको कमेंट करके बताना है इसको कि इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक ना। देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। अगला देखिए, एक किले के 2 ही द्वार, उनमें सैनिक लकड़ीदार, टकराए जब दीवारों से जल उठे संसार। इसका भी कमेंट कीजिए, ठीक ना। अगर देखिए आपको क्या करना है, वीडियो को रोकना है, इन दोनों को सोचना है और कमेंट करके बताना है, ठीक ना। और उसके बाद वीडियो प्ले करना है, उसके बाद हम आपको बताएंगे, ठीक ना। तो देखिए अब हम आपको बता रहे हैं, हमको लग रहा है आपने कमेंट कर दिया है, ठीक ना। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कर है कि 2 अक्षर का मेरा नाम, आता हूँ खाने का काम, उल्टा होकर नाच दिखाऊं, मैं क्यों अपना नाम बताऊं। आप लोग नाम सुने होंगे चना का, नाम सुने चना, ये क्या होता है, खाने का काम आता है। और उल्टा हो जाए तो पहले इसको कर दीजिए ना और च, तो क्या हो गया, नाच हो गया, ठीक है, जो कि यहाँ पे भी लिखा हुआ था ना और च। तो जब यहाँ पे पहले कर दीजिएगा च को, बाद में कीजिएगा ना को, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर चना हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर, ये भुजबल का आंसर चना हो गया, ठीक ना। उसी प्रकार से देखिए, एक किले के 2 ही द्वार, उसमें सैनिक लकड़ीदार, टकराए जब दीवारों से जल उठा संसार। अगर आप लोग माचिस को देखे होंगे, याद है आपको, अरे भाई साहब माचिस आप देखे हैं, तो माचिस में क्या होता है कि उसमें सैनिक, यानी उसमें क्या होते हैं, लकड़ीदार सभी सैनिक होते हैं, यानी जो माचिस की तिलिया होती है उसमें लकड़ी होता है, और जो अपने दीवार से टकराता है, ऐसे माचिस होता है, उसका दीवार होता है, इस पे टकराता है तो क्या होता है, जल उठता है। तो यहाँ पे इसका आंसर, इस भुजबल का आंसर क्या हो जाएगा, माचिस हो जाएगा, ठीक ना। तो दोनों का आंसर हमने बता दिया, तो ये दोनों का आंसर हो जाएगा। ये खोजबीन के लिए आपको ये क्या करना है, रहीम के कुछ अन्य दोहे पुस्तक या इंटरनेट की सहायता से आपको पढ़ना है, देखना है, खोजबीन आपको करना है, ठीक ना। तो आप इंटरनेट की सहायता ले सकते हैं।